हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एआई फॉर ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स कॉम्प्लेक्स रहा है पिछले कुछ दशकों में और कॉम्प्लेक्सिटी स्तर प्रगति के साथ बढ़ गया है। आने वाले दिनों में आप पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एआई को काम करते हुए पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे। हमने इस कोर्स को किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। हम एडवांस टेक्निक्स का उपयोग करेंगे टू कंबाइन सेवरल ट्रेडिंग सिग्नल्स और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आपने शायद पहले स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में सुना होगा। सबसे पहले हम स्टॉक और स्टॉक की कीमतों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम उन कुछ शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट करेंगे जिन्हें आप उन पर चर्चा करते समय सुनेंगे। स्टॉक के शेयर एक कंपनी में फ्रैक्शनल ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपके पास किसी कंपनी के शेयर का एक शेयर है और स्टॉक को कुल 8 शेयरों में विभाजित किया गया है या 8 शेयर बकाया है, तो आपके पास कंपनी का 8वां हिस्सा है। इन दिनों, हालांकि, कंपनियों ने अपने स्टॉक को लाखों या अरबों शेयरों में विभाजित किया है। उदाहरण के लिए, फेसबुक ने सिर्फ 3 बिलियन शेयर जारी किए हैं, जबकि गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट ने करीब 70 करोड़ शेयर जारी किए हैं। लेकिन शेयरधारक के रूप में कंपनी के हिस्से का मालिक होने का वास्तव में क्या मतलब है? वास्तव में स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक। शेयरहोल्डर्स जिनके पास सामान्य स्टॉक है, उन्हें आमतौर पर इसका एक हिस्सा मिलता है और डिविडेंड्स के रूप में कंपनी का मुनाफा यदि कंपनी उन्हें वह डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड्स एक कंपनी द्वारा अपने निवेशकों को किया गया भुगतान है। आमतौर पर मुनाफे के वितरण के रूप में शेयरहोल्डर्स को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होना चाहिए जैसे मामलों पर वोट देने का अधिकार भी मिलता है। यदि कंपनी दिवालियापन के कारण समाप्त हो जाती है, उन्हें इसका एक हिस्सा भी मिलता है। आमतौर पर जिन कंपनियों के स्टॉक का स्वामित्व और कारोबार आम जनता द्वारा किया जाता है, उनको लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। आंशिक रूप से, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि शेयरधारक दिवालिया होने पर कंपनी के ऋण का भुगतान नहीं किया जा सकता है। शेयरहोल्डर्स जो प्रेफर्ड स्टॉक के मालिक हैं, उन्हें थोड़ा अलग सौदा मिलता है। उन्हें हर साल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम का वादा किया जाता है और कॉमन स्टॉक के मालिकों को डिविडेंड्स का भुगतान करने से पहले भुगतान किया जाता है, लेकिन आमतौर पर उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से स्टॉक के मालिक होने के मुख्य लाभों में से एक ये है कि इसके कैपिटल गेन्स लाभ उठाने का अवसर है। अब आइए कुछ शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करें जो आप स्टॉक पर चर्चा करते समय सुन सकते हैं। एक सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ प्रकार का मौद्रिक मूल्य होता है। कुछ सिक्योरिटी जिनके बारे में आपने सुना होगा, वे स्टॉक, बॉन्ड और ऑप्शंस हैं। सिक्योरिटी को 3 प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है: डेट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज उस धन का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बकाया है और इसे सरकार या कॉर्पोरेट बॉन्ड या जमा के प्रमाण पत्र की तरह चुकाया जाना चाहिए। डेट सिक्योरिटीज को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है क्योंकि वे समय के साथ ब्याज के रूप में या तो एक निश्चित दर पर या एक विशिष्ट सूद द्वारा निर्धारित दर पर आय की एक धारा का वादा करते हैं। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज जैसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स सोनामेड हैं क्योंकि उनके मूल्य अन्य परिसंपत्तियों की कीमतों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदार को अधिकार देता है एक निर्दिष्ट तिथि पर एक निर्दिष्ट मूल्य पर अंतर्निहित संपत्ति खरीदने या बेचने का। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक उदाहरण एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस है। एम्प्लॉय इंसेंटिव प्रोग्राम्स के हिस्से के रूप में नियोक्ता अक्सर कर्मचारियों को हड़ताल मूल्य नामक कम कीमत पर कंपनियों के स्टॉक खरीदने का विकल्प प्रदान करते हैं और बाद में लाभ कमाने के लिए इसे खुले बाजार में बेचते हैं। दूसरी ओर, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदार को खरीदने या सेलर को भविष्य में एक निर्दिष्ट समय पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर संपत्ति बेचने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण के लिए, एक डेयरी किसान कंटिन्यूअसली $2 प्रति गैलन के लिए दूध बेचता है। अगले महीने वो 200 गैलन दूध बेचने की योजना बना रहा है, लेकिन वो चिंतित है कि दूध के लिए बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव उसके मुनाफे को नष्ट कर देगा। इसलिए वो एक इन्वेस्टर के साथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करता है। ऐसा करके वो सहमत तिथि पर 200 गैलन दूध बेचने के लिए बाध्य है, लेकिन उस समय दूध के बाजार मूल्य की परवाह किए बिना उसे $400 प्राप्त करने की गारंटी है। इस प्रकार का समझौता उसे दूध के टैंक की कीमत बढ़ने पर विनाशकारी नुकसान के जोखिम से बचाएगा, लेकिन दूध की कीमत बढ़ने पर लाभ की उसकी क्षमता को भी सीमित करेगा। अब इक्विटी सिक्योरिटीज के बारे में चर्चा करें। इक्विटी एक स्वामित्व वाली संपत्ति का मूल्य है जिसमें उस संपत्ति पर सभी डेट्स और लायबिलिटीज की मात्रा कम होती है।
इसलिए यदि आपके पास $15,000 की कार है, लेकिन आपको इसके खिलाफ $5,000 का लोन देना है, तो कार $10,000 इक्विटी को रिप्रेजेंट्स करती है। इक्विटी शब्द के विभिन्न संदर्भों में कुछ अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप इक्विटी को किसी ओनरशिप वाली चीज के शुद्ध मूल्य के रूप में सोच सकते हैं। स्टॉक को इक्विटी सिक्योरिटीज कहा जाता है क्योंकि वे एक फर्म में ओनरशिप का प्रतिनिधित्व करते हैं।